भारत झारखंड में इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट क्यों बना रहा है? जी हाँ गाइस, झारखंड जो कि प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। झारखंड में कई सारे इंपॉर्टेंट चीज पाए जाते हैं, कई सारे रेयर अर्थ मेटल पाए जाते हैं और इसी के अकॉर्डिंग झारखंड में कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि झारखंड को 2025 में कौन कौन सा मेगा प्रोजेक्ट मिला, क्योंकि अब ये साल भी समाप्त होने वाला है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बने रहिए हमारे साथ। वैसे तो झारखंड में कई हजार करोड़ रुपए के कई सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, लेकिन झारखंड में कोयला काफी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। थर्मल पावर प्लांट को लेकर कई सारे नए नए निवेश आ रहे हैं। इसी क्रम में कोल इंडिया और डीवीसी ये दोनों मिलकर के झारखंड में एक न्यू थर्मल पावर प्लांट शुरू करने जा रही है, जिसमें कि करीब 21,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। दिस इज द वेरी बिग अमाउंट। CIL अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन अर्थात DVC ये दोनों मिलकर के झारखंड में DVC के चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन पर 21,000 करोड़ रुपए की लागत से 1600 मेगावाट का कोयला आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने जा रही है और इसके लिए एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर MOU साइन कर लिया गया है। इस वाले परियोजना के तहत 800 मेगावाट क्षमता की 2 अति महत्वपूर्ण इकाइयां स्थापित की जाएगी। कोयले की आपूर्ति CIL कोल इंडिया के द्वारा झारखंड में स्थित सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा की जाएगी। दोनों कंपनियों की इस उद्यम में बराबर की हिस्सेदारी होगी। तो नए साल में इस वाले परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और जो स्टूडेंट वगैरह हैं जो स्टडी कर रहे हैं डिप्लोमा वगैरह माइनिंग से, उनको भी रोजगार मिलने की संभावना है। नए साल में ये बनना शुरू होगा तो करीब 2031-32 तक ये बनकर के तैयार हो जाएगा। उस टाइम इसका परिचालन शुरू होगा। बयान में कहा गया है कि ब्राउनफील्ड विस्तार होने के नाते भूमि सहित सभी बुनियादी ढांचागत सुविधाएं जो अक्सर नई परियोजनाओं के लिए एक बड़ी बाधा होती है, ये पहले से यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर कोई भी बड़ी बाधा नहीं है। जल्द से जल्द इसका काम शुरू हो जाएगा। लैंड वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है जिससे कि 1600 मेगावाट की बिजली मिलेगी। इसका झारखंड को भी फायदा होगा। इस बिजली को ये कंपनियां अलग अलग गवर्नमेंट को अलग अलग राज्यों में बेच सकती है और वहाँ से भी कमाई होगा। इसके अलावा ये कंपनियां झारखंड सरकार को टैक्स भी देगी। आपको जो 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है उसका भी भरपाई इसमें होगा। इसके अलावा गाइस, झारखंड में 200 यूनिट बिजली तो सिर्फ गरीब लोगों को मिल रहा है, लेकिन इसका पैसा अमीरों से लिया जा रहा है क्योंकि बिजली का दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। झारखंड के अंदर अभी 100 यूनिट का 600 रुपये लिया जा रहा है। तो अगर कोई फैमिली 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली का यूज़ करता है तो उसको 1,500 से 2,000 रुपया देना पड़ जाएगा। लेकिन जो आम व्यक्ति हैं, आम वर्ग के लोग, गरीब लोग या नॉर्मल फैमिली के लोग, उनके लिए 200 यूनिट काफ़ी है। इसके अलावा बिजली की चोरी भी बहुत होती है क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट का ज़्यादातर पैसा फ्री बेज में जा रहा है। बिजली फ्री है, मैया सम्मान योजना, इसके अंतर्गत लोगों को पैसा मिल रहा है। तो झारखंड में जितना भी कमाई हो रहा है उसका आधा पैसा सिर्फ फ्री बेज में जा रहा है। बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो सरकार को चलाने में, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनको पेंशन देने में, इन सारी चीज़ों में पैसा खर्च किया जा रहा है। कुछ गवर्नमेंट का खर्च है, कुछ गवर्नमेंट का पॉकेट भी होगा, तो वहाँ भी पैसा जाता होगा। इसके अलावा झारखंड के अंदर एक्स्ट्रा कोई भी बड़ा काम नहीं हो रहा है या फिर गवर्नमेंट कोई रोड मैप को लेकर काम नहीं कर रही है कि 2030 तक 2040 तक झारखंड इतना डॉलर वाला इकोनॉमी वाला राज्य बन जाएगा या फिर डेवलप राज्य बन जाएगा। ऐसा कोई भी रोड मैप हमें अभी नहीं देखने को मिल रहा है। आगे अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं अपडेट लाता रहूंगा। तो बात करते हैं झारखंड के अगले इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में। तो वो है गाइस, NLC इंडिया ने झारखंड के पंचवारा साउथ ओपन कास्ट इस वाले परियोजना में प्रारंभिक खनन कार्य की घोषणा कर दी है। ये जो एरिया है पंचवारा, ये दुमका जिले में आता है और झारखंड के दुमका से जो कोयला को निकाला जाएगा उसको उत्तर प्रदेश पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, इनके साथ एक साझेदारी हुआ है, MOU साइन हुआ है, जहां पर NUPPL उत्तर प्रदेश के घाटमपुरा में 3x660 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित करेगी। थर्मल पावर प्लांट का मतलब होता है कि वहाँ पर ईंधन के रूप में कोयले का यूज किया जाता है और ये जो पावर प्लांट होगा फॉसिल फ्यूल पर बेस्ड है कोयले पर। इससे कार्बन इमिशन होता है और पोल्यूशन भी होता है। लेकिन भारत के पास कोयला है तो भारत कोयला यूज कर रहा है। तो दुमका से कोयला को निकाला जाएगा और कोयला को यहाँ भेजा जाएगा, बदले में बिजली भेजा जाएगा झारखंड में, या फिर झारखंड से जो कंपनी कोयला निकालेगी उनको पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और जो आसपास के लोग हैं उनको में भी रोजगार मिले। लेकिन जो बड़े इंजीनियर हैं वो तो स्टडी के माध्यम से ही आएंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। बात करें कि दुमका में ये जो खदान है यहाँ पर टोटल कितना कोयला मौजूद है, तो गाइस दुमका में पंचवारा साउथ में करीब 265 मिलियन टन कोयला अवेलेबल है और हर साल 9 मिलियन टन कोयला निकाला जाएगा। 9 ढंग 90, मतलब यहाँ पर इतना कोयला मौजूद है कि ये जो प्लांट है ये 30 साल तक आराम से रन करेगा। 30 साल तक आसानी से यहाँ पर कोयला निकाला जाएगा। उसके आगे अगर खोज होता है और कोयला मिलता है तो बात अलग है। अभी यहाँ पर इतना भंडारण का पता चला है, इसको निकाला जाएगा। तो ये भी एक नया चीज़ शुरू होने जा रहा है जो कि झारखंड के दुमका वालों के लिए अच्छी बात है।
कोयला निकलेगा तो वहाँ के आम पब्लिक को रोजगार भी मिलेगा और जो लोग गरीब है वो वहाँ से कोयला निकाल करके कोयला बेच करके भी अपना जीवन यापन करते हैं। तो वहाँ के लोगों को अब राज्य के बाहर जाकर के धक्का नहीं खाना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरे को भी लगता है कि झारखंड गवर्नमेंट को ऐसा कोई नियम लाना चाहिए कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको कोयला यूज करने का फ्री मंजूरी रहना चाहिए, कोई भी टैक्स ना लगे। वो हाथ से जाकर के कोयला निकाल सकते हैं और कोयला को बेच करके साइकिल से चाहे जैसे भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम रहना चाहिए ताकि यहाँ के लोग एटलीस्ट कोयला बेच करके ही अपना गुजारा बसारा कर लें और उन्हें झारखंड के बाहर जाकर के धक्के ना खाना पड़े। लेकिन अब तक यहाँ पर कोई भी ऐसा कानून नहीं है। अगर वो कोयला निकालते हैं तो पुलिस आती है, टायर काटती है, पैसा लेती है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें होती हैं। झारखंड में काफ़ी ज़्यादा कोयला खदान है। झारखंड के महागामा में ऊर्जानगर, ललमटिया कोल माइंस, इसके अलावा दुमका में ये वाला खदान, झरिया, धनबाद, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा कोयला खदान है। इस पर एक मूवी भी बनी थी, गुंडे। तो झारखंड कोयला के मामले में काफी आगे है। कोयला को लेकर के यहाँ पर कई सारी इंडस्ट्री प्रोजेक्ट मिलते रहती है। एक और मिली है, उस पर भी बात करेंगे। तो ओवरऑल पंचबारा साउथ ओपन कास्ट इस वाले प्रोजेक्ट में प्रारंभिक खनन कार्य शुरू हो जाएगा और घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट को यहाँ से कोयला मिलेगा, एनर्जी मिलेगी और बिजली का प्रोडक्शन होगा। और इसके लिए दोनों के बीच में साइन कर लिया गया है। सरकार को क्या टैक्स वगैरह मिलेगा ये सारी चीजें बाहर नहीं आती है, लेकिन गवर्नमेंट का बड़ा हाथ रहता है, चाहे डायरेक्ट या फिर ब्लैकमेल तरीके से इनडायरेक्ट, लेकिन हाथ रहता है। झारखंड में कोयला को लेकर के एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है हजारीबाग में, जहां पर अडानी कोयला को निकालना चाहती है, लेकिन अडानी एनटीपीसी दोनों हार मान चुकी है। मतलब हार नहीं मानी है, लगी हुई है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जल जंगल हमारा है, एनटीपीसी अडानी चोर है, हम अपनी जमीन नहीं देंगे, यहाँ से कोयला निकालने नहीं देंगे। 2004 में भी यहाँ पर एनटीपीसी वगैरह कई सारी कंपनियों ने कोयला निकालने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। यहाँ पर आदिवासी लोग, जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं, वो एकजुट हो चुके हैं। 10,000 से अधिक लोगों की भीड़ लग रही है और ये जो विरोध प्रदर्शन है वो काफी ज्यादा कड़ा हो चुका है। अब यहाँ पर दो सवाल आता है, झारखंड गवर्नमेंट किसके साथ है? ये तो कई सिंपल सी चीज है कि झारखंड गवर्नमेंट कंपनी के साथ है। क्यों? झारखंड गवर्नमेंट इतना ज्यादा फ्री बेच दे चुकी है कि झारखंड गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। तो जो कंपनी लोग है वो सरकार के मुंह पर पैसा फेंकेगी और सरकार को भी पैसा चाहिए, सरकार यहाँ पर चुप हो जाएगी। अब जो मामला है वो है कोर्ट का मामला। सरकार बीच में नहीं आ रही है, सरकार को पैसा मिल चुका है, वो अपना चुप है। लेकिन यहाँ के लोगों का कई सारा मुद्दा है। इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो ला दूंगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। लोगों का कहना है कि हमें बिना बताए, बिना मीटिंग किए इन सारी चीजों को पास कर दिया गया दिस डेट। बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोयला नहीं निकालना चाहिए या मैं विकास के खिलाफ नहीं हूँ, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ आम पब्लिक को भी देखना होगा आपको और आपको नेचर को भी देखना होगा। हमारे नेचर को आप खराब नहीं कर सकते हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा और आम पब्लिक पर भी ध्यान देना होगा। आप थोड़ा मोड़ा पैसा दे करके उनका जमीन ले लीजिएगा, वो बेघर हो गए और एक बार जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो उन लोगों का कोई नहीं सुनने वाला है। हाँ, अगर आप कोई ऐसा फॉर्मूला लाते हैं कि वहाँ पर जितना भी घर है उन सभी लोगों को परमानेंट जॉब मिलेगा, सरकारी जॉब 80-90 हजार वाला, इसके अलावा जमीन का पैसा भी मिलेगा, कई सारे की चीजें हैं, आप बातचीत करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का क्या माजरा है इसके बारे में अभी मेरे को फुल पता नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट मैं इस टॉपिक पर अलग से वीडियो ला दूंगा। झारखंड में काफी ज्यादा कोयला का खदान है और भारत सरकार कोयला निकालना चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कोयला निकालना चाहती है और कोयला का यूज करके हम लोग डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं, एनर्जी को सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन सवाल एक ये भी है कि यहाँ से आप चीजों को निकाल ले रहे हो, हमारा जंगल खत्म, हमारा जमीन गया और हमारा जो खजाना था, चाहे कोयला था या फिर कोयला में बना हुआ हीरा था, आपने सब ले लिया। हमें क्या मिला? ये सारा चीज होने के बावजूद भी हमारे लोगों को दूसरे देशों में जाकर काम करना पड़ रहा है, उनको यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है, तो फिर हम अपना जमीन क्यों दे? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो लाऊंगा। लो अब बात करते हैं झारखंड के अगले इंपॉर्टेंट परियोजना के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है गाइस माइनिंग टूरिज्म को लेकर के। झारखंड में काफी ज्यादा माइनिंग है और अब इससे भी गवर्नमेंट पैसा कमा सकती है, इसको टूरिज्म हब के रूप में डेवलप करके। और ये जो माइनिंग प्रोजेक्ट है ये भारत का पहला माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट होगा, जहाँ पर लोग घूमने के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे खदान, अंडरग्राउंड माइंस वगैरह को, जहाँ पर कि काम पूरा हो चुका है, काम बंद हो चुका है, वहाँ पर उन जगहों को टूरिज्म के रूप में तब्दील किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए आए, पैसा खर्च करें, मतलब टूरिस्ट को बढ़ावा मिले और गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा कमाई हो। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। जब तक गवर्नमेंट को कमाई नहीं होगा तब तक आपको फ्री बेस कहाँ से मिलेगा? तो ये भी जरूरी है। पर्यटन के अवसरों में विविधता लाने और अपने स्थानीय औद्योगिक विरासत को उजागर करने के लिए झारखंड के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है और इसके अंतर्गत झारखंड खनन पर्यटन शुरू करने जा रहा है। और ये भारत में अपने तरह का पहला प्रोजेक्ट है। जब हम लोग खनन करते हैं तो वहाँ पर न केवल कोयला बल्कि प्राचीन काल की कई सारी चीजें भी मिलती है, तो उनको हम लोग अपने संग्रहालय में स्थापित करते हैं। तो इन चीजों को लोग यहाँ पर देखने के लिए आएंगे, जो इतिहास का चीज हमें वहाँ से मिलता है उन चीजों को लोग देखेंगे। इसके अलावा नवपाषाण युग का प्राचीन खनन तकनीक, अवशेष, कई सारी चीज देखने को मिलेगा, जहाँ पर जिज्ञासु यात्री, छात्र, आम जनता ये यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि झारखंड में भारत की कुल खनिज संपदा का लगभग
40% हिस्सा मौजूद है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि यहाँ के लोगों को बाहर जाकर काम करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स ले लेती है और आपके बच्चों को 10-20 हजार का जॉब भी नहीं देती है। 2000 रुपया का फ्री बेस दिखा करके वोट ले लेती है और आपको कोई भी इंडस्ट्री नहीं देती है। और यहाँ के लोग भी वैसे हैं, उनको 20-25 हजार का जॉब नहीं चाहिए उनके बेटे को, उनको 2000 रुपया में खुश हो जाना है। तो झारखंड भी खुश है, जनता भी खुश है, फिर बीच में हम लोग कौन होते बोलने वाले। बट हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, क्योंकि झारखंड में पूरे भारत का 40% रॉ मटेरियल अवेलेबल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इतना सारा रॉ मटेरियल हमारे पास है तो इसे हम बाहर क्यों भेज रहे हैं। इसका खनन यहाँ पर करो और इसका जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर करो, और इसके लिए यहाँ पर सारे इंडस्ट्री को यहीं पर सेटल करो और यहाँ के लोगों को रोजगार दो। सिंपल सी बात है। हमारा जो खजाना है, जो भी रॉ मटेरियल है, चाहे कोयला है, लोहा है, कांसा है, जो भी है, हम उसको बाहर जाने नहीं देंगे। प्रोडक्शन करो लेकिन बाहर लेकर के मत जाओ, बल्कि यहाँ पर प्लांट सेटअप करो, कंपनी सेटअप करो और यहाँ से उसका प्रोडक्ट बनाओ, इंडस्ट्री खोलो, लोगों को रोजगार दो और फिर जो प्रोडक्शन होगा उसको अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में बेचो। लेकिन होता क्या है, यहाँ का जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको निकाल करके बाहर लेकर के जाया जाता है और वहाँ भेज दिया जाता है और फिर वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। और झारखंड के लोग आज भी आदिवासी हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। झारखंड के लोग जो है वो जागरूक भी नहीं है, उनको 2000 रुपया प्यारा है और गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आज से 50 साल बाद झारखंड कहाँ जाएगा। सारा खजाना अगर लूट लिया जाएगा तो फिर झारखंड का क्या होगा, झारखंड कैसे चलेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपने 5 साल के कार्यकाल से मतलब है कि 5 साल लोगों को खुश करना है और राज करना है। फिर अगला इलेक्शन आएगा, फिर कुछ और फ्री बेच देना है, बिजली को और बढ़ा देना है, पैसा भी बढ़ा देना है 500 रुपया, फिर जनता खुश, फिर राज करना है। चलो अच्छा बात है, लोगों को मिल रहा है, लेकिन 3000 रुपया में आपका क्या होगा। इसके जगह पर अगर इंडस्ट्री आएगी, आपके बच्चे को 20,000, 25,000, 50,000 का जॉब मिलेगा, वो ज्यादा बेटर है। 3000 रुपया में आपका क्या होने वाला है। इसके अलावा फ्यूचर का क्या, आज से 40 साल 50 साल बाद अगर कोयला खत्म हो जाएगा, लोहा जितना भी खनिज है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या। आप तो वहीं रह गए, आपने अपना डेवलपमेंट किया नहीं, आप एक डेवलप स्टेट बने नहीं, तो फिर आपके राज का क्या वजूद होगा। फ्यूचर में आपकी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, इसके बारे में गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। लेकिन अच्छी गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। ये लोग फ्यूचर के 50 साल को देख करके काम कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में ऐसा कुछ नहीं है। यही मेन रीजन है कि मैंने ये नया चैनल बनाया है, ताकि मैं यहाँ के लोगों से बातचीत कर सकूं और उनको रियलिटी के बारे में बता सकूं और जो भी अपडेट है उनका अपडेट भी उनको देता रहूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, झारखंड के लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि जो बात आपको अच्छी लगी वो बात उन लोगों तक भी पहुंचे। और आगे जब बड़ा सपोर्ट मेरे को मिलेगा तो आगे हम कुछ ऐसा कर पाए मिल करके साथ में, मैं अकेले नहीं, आप सबके साथ, क्योंकि जो भी लोग इस चैनल से जुड़ेंगे वो हमारे अपने फैमिली होंगे और फ्यूचर में हम साथ मिलकर काम करेंगे। तो अपने दोस्तों और फैमिली तक जरूर शेयर कीजिए ये वीडियो को। मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ कि झारखंड के लोगों को पलायन न करना पड़े, यहाँ के लोगों को यहीं पर रोजगार मिल जाए और झारखंड एक फ्यूचर के टारगेट को लेकर के काम करे। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।